हमारे दोस्त हैं ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत, लॉयर हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों को तो सलाम। वैसे भी मैं वकीलों को, मतलब मैं अगर किसी समुदाय को बहुत मानता हूं तो वो है एडवोकेट का समुदाय, वकीलों का समुदाय। और सबसे पहले नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिनका कोई सानी कानून उनकी जेब में है, खेलते हैं वो कानून से। इसलिए पुलिस वाले जो कानून लगाते हैं और वकील कानून से खेलते हैं, इसलिए पुलिस महकमा अगर किसी आदमी से बैकफुट होता है तो वो है वकील से। और वकालत करने के बाद अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप शानदार वकीलों में से बन सकते हैं। भारत की पूरी आजादी वकीलों ने दिलाई। मोतीलाल नेहरू वकील, जवाहरलाल नेहरू वकील, सरदार पटेल वकील, गांधी जी वकील, मोहम्मद अली जिन्ना वकील, सब। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील कई सारे लोग हैं। इमरानुल्लाह साहब हैं, बड़े जाने माने, मैं तो उन्हें बैरिस्टर की तरह ही मानता हूं। और क्या मतलब इमरानुल्लाह साहब का जो लहजा है उनके बात करने, और मतलब एक लगता है कि बहुत शाही बैकग्राउंड और नॉलेज लेवल, और मतलब इतनी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, उपलब्धि होने के बाद जो शख्स की शालीनता है वो बड़ी प्यारी है। सूरज बहादुर सिंह हमारे मित्र हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं तो हमेशा ऋणी रहूंगा उनको, बड़े मुसीबत के वक्त में हमारे बड़े काम आए। सूरज बहादुर सिंह इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील है। ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत जिनकी मैं चर्चा कर रहा था वो वहां के वकील है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील एक अलग वकील है, उसको पूरी दुनिया में किसी की भी अदालत में भेज दो, इलाहाबाद की मिट्टी ही अलग है। वहां 64 के डिब्बे में मिट्टी भर के मार दो तो बारूद बन जाए, इसलिए बम के लिए बहुत फेमस है इलाहाबाद। तो ज्ञानेंद्र प्रसाद महंत जी के जो पिताजी थे वो भी बड़े अच्छे वकीलों में से हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान। उनके पिताजी आर्मी में थे, तो जब मैं उनसे मिला रिटायरमेंट के बाद, 60-65 साल में वो आदमी का पेट एकदम भयंकर शरीर, फिट शरीर, मोटे नहीं थे, फिट शरीर, आर्मी ट्रेनिंग पर है। आप वकील बनना चाहते हैं, आपको गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु क्या है? वो आपको बारीकियों से अवगत कराता है। शास्त्र, अब वकालत आप पढ़ लिया, वकील हो गए, लेकिन बारीकियां, ड्राफ्ट कैसे तैयार होगा, नोटिस कैसे बनेगी, बहस कैसे की जाएगी, इसीलिए इन सारे प्रोफेशनों में अनुभव बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप 25 साल में वकील बन गए और वकील आपसे मिलने आया और आपको आप ही से पूछ लेगा कि वकील साहब कहाँ हैं? आपने कहा मैं वकील हूं। अच्छा, अरे साहब ऐसे आए थे, आम पक गया था गांव में। उसको बुजुर्ग वकील चाहिए, उसको बुजुर्ग डॉक्टर चाहिए, उसको बुजुर्ग टीचर चाहिए। ऐसे अध्यात्म की दुनिया में भी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी गुरु यानी रोशनी, प्रकाश, जिसने अपने जीवन का अंधकार दूर कर लिया। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, सब गुरु बनाइए। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में, ये देश गुरुओं से खाली तो नहीं है, गुरु बनाइए।